मैंने रुकिए अभी, कोई बात नहीं, चालू है ना। अरे पहले रुकिए तो पहले क्या क्या बोलना है, मतलब वो भी तो हम अरे तो आपको कुछ नहीं बोले क्या? आपको कुछ नहीं बोलना है। आप भाई क्यों खरीदे इसको, ठीक है, बात खत्म है। मार्केट में और भी ऑप्शन है, लेकिन आप यही क्यों खरीदे? कहीं ऑफिस में देखूं क्या मेरा बर्थडे का यही काम करता है क्या संडे को तुम लोग? तो और नहीं तो क्या, ये भी काम ही है। चलिए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं बॉबर का, जो कि आप देख सकते हैं जावा की तरफ से आता है बॉबर। और ये मेरे फ्रेंड्स है, संजीत कुमार नाम है इनका, इन्होंने ही जावा बॉबर खरीदा है। सो हेलो संजीत, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपने बॉबर ही क्यों खरीदा, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है 350 सीसी में, तो आपने इसी को परचेज क्यों करा है? एक्चुअली सबसे पहले कि हम तो ऐसे लिए इसको कि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टूर के लिए जाना था, तो सोचे कि ले लेते हैं। 350 सीसी का है और थोड़ा मतलब मैंने भी ऐसे ही रिव्यू देखा कि ठीक ठाक रिव्यू है इसका भी। तो और थोड़ा सा कंपेयर अगर किए मैं रॉयल इनफील्ड से, तो थोड़ा वो ये थोड़ा ज़्यादा हल्का लगा और इसका हाइट भी थोड़ा सा डाउन है, तो हम जैसे छोटे लोगों के लिए ये ज़्यादा मतलब वो है, बढ़िया है कि बैठ सकते हैं आप, कंफर्ट हो सकते हैं इस बाइक पे। तो ज़्यादा मेन तो यही था कि थोड़ा इसका आप हम 6 फुट लोग के लिए सही है ये। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये लो राइट सीट है, हाँ, इस वजह से आपने परचेस करा है कि जो अगर आपका पैर वगैरह है प्रॉपर पहुंचता है बाइक पे, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसका वेट भी थोड़ा कम। हाँ, दूसरा समझ में आ रहा है कि जो वेट है ये थोड़ा कम है और कम वेट के साथ आपको पावर डिलीवरी ज्यादा मिल रही है। ज़्यादा मिल रही है और इसका स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा है। ओके, स्पीड भी जाता है। हाँ, ये अभी तक आपने मैक्सिमम कितने स्पीड पे चलाया है? अभी तो हमने 120 पे लेके गया हाईवे पर। ओके, विद पिलियन और विदाउट पिलियन? मतलब अकेले चलाए या फिर बिठा के चलाए? बैठा के। अच्छा, 120 पे बिठा करके 120 तक गई है ये गई है अभी, उससे ज़्यादा हमने नहीं लेके गया। अच्छा, सर्विस हुई है इसकी? नहीं अभी तो नहीं गया। कब परचेस करा था इसको आपने? 2 सप्ताह तो हो गया। ओके, मतलब अभी नई है। इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि नियर बाय गया था, 120 पूरा नहीं गया था, नियर बाय गया। नहीं वो तो ठीक है, आप अगर कोई बाइक परचेस करते हैं तो जब तक 1-2 सर्विस ना हो जाते इसको फुल स्पीड में चलाना भी नहीं होता है। हाँ। उसका इम्पैक्ट जो है वो इंजन पे नॉर्मल ये इसको अगर आप लोकल मार्केट में भी चलाइए तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बता सकता कि दूसरा बाइक क्या है नहीं या मुझे नहीं है, तो इसका एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं और मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये इस टाइप का बाइक का, तो बहुत जल्दी क्विक, मतलब कि आप विद इन 10 मीटर या 3-5 मीटर के अंदर में इसको मतलब 80 पे लेके जा सकते हैं, इतना क्विक पिकअप में जाता है। अगर मीटर बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अगर मीटर पे आप देखिए तो उसके अनुसार मतलब एक्सीलरेशन बहुत जबरदस्त है। हाँ ठीक है, ये चीज तो दोस्तों है कि आप अगर रॉयल इनफील्ड चलाते हैं, आप एक बार इधर देख सकते हैं कई सारे बाइक्स लगी हुई हैं ऑलरेडी। रॉयल इनफील्ड है, कॉन्टिनेंटल जीटी है, ये सब बाइक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। बट इन्होंने जावा परचेस करा है। इनका कहना है कि इसका जो पिकअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्विक रिस्पांस है इंजन का। सो इंजन से याद है, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे रॉयल इनफील्ड में एक प्रॉब्लम है कि इंजन जो वो काफ़ी हीट होता है उसका, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वो रिस्पांस इसका क्या है? मैं बताता हूँ इसका। जिस रोज मैंने खरीदा था उस रोज तो लग रहा था कि ये मतलब कि आग ही, मतलब आग बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। जिस रोज मैं लेके आ रहा था इसको, मुझे लगा कि कहीं फंस तो नहीं गया लॉन्ग टूर के लिए, तो बहुत बेकार ना हो जाए ये। चाहे होता कि कोई बाइक लेता है तो ये बोल नहीं पाता कि ये ऐसे चीज़ है, कैसे बोले, लगता है कि नेगेटिव चीज़ है। फिर जब थोड़ा इसको चलाने लगा तो जैसे ही हीट होता है तो बहुत मतलब पंखा चलने लगता है, तो उसके बाद ये नॉर्मल रहता है ये। हाँ, उसके बाद ये बहुत नॉर्मल रहता है। कार्बोरेटर इसमें आता है। ओके, एक बार दिखाइएगा। अब इसके वजह से होता है ये ठंडा या नहीं मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन वो चलते रहता है। और ये लेकिन इसका इंजन के पास आप अगर पैर रखिए तो आपको ज़्यादा हीट नहीं लगेगा, नॉर्मल हल्का हीट रहता है। लेकिन हाँ, ये भी हमेशा नहीं रहता है, देखिएगा कभी कभी पूरा एकदम कूल रहेगा, कभी कभी आपको लगेगा कि हीट हुआ, तुरंत वो चल जाता है। तो ये चीजें हैं, मतलब हीटिंग इशू इसमें ज्यादा नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कुछ खास हीटिंग इशू नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ओके, बाकी कार्बोरेटर का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। आप कह रहे हैं कि फैन वगैरह चालू होता है, हमेशा अपने आप चलते रहता है। और आप हमको लगता है कि अगर 200 मीटर या 300 मीटर भी चला दीजिए या 500 मीटर, बहुत हो गया, और 500 मीटर तो बहुत ज्यादा बोल दिया, तो भी वो तुरंत कुछ देर के लिए चलता है फिर रुक जाता है। ओके, तो आप इसका माइलेज वगैरह कुछ टेस्ट? माइलेज हमको नहीं लगता कि माइलेज तो ज्यादा नहीं, हमने चेक किया, हमको लगता है 18 तक ही जा रहा है शायद।
तो ये तो बहुत कम है। अभी तो सर्विस भी नहीं हुआ, शायद मैं चेक किया और मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ चेक करते हैं, ये अभी कितना माइलेज दिया, तो वो भी हो सकता है कि कितना दे रहा है, अभी वो भी मैंने नहीं चेक किया है। बेसिकली माइलेज का भी आपको आइडिया नहीं है, 18-20 के आसपास अंदाज आप लगा रहे हैं कि ऐसा दे रहा है, लेकिन मेरे को नहीं आइडिया कि ये कितना अभी तक दे रहा है। और इसका एक निगेटिव अगर देखिए तो इसका मुझे जैसे रॉयल इनफील्ड सब में देखिएगा कि इसका गियर में जो है ना कि आपको पीछे से भी ऐसे लॉक कर सकते हैं, इसको नीचे डाउन कर सकते हैं गियर अगर आप चेंज करते हैं तो, लेकिन इसका एक ही साइड है, एक ही साइड। इसका डबल स्टैंड भी नहीं है, इसका डबल स्टैंड भी नहीं है। ओके, इसमें डबल स्टैंड नहीं आता? नहीं है, इसमें सिंगल स्टैंड ही आता है इसमें। मेन स्टैंड बेसिकली इसमें फ्रेंड्स नहीं है। हाँ। और इनका कहना है कि जो गियर शिफ्टिंग के लिए जो लीवर है, तो हम लोग के बाइक में क्या है जनरली जो एरी से भी हम लोग उसको दबा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है स्पोर्ट्स वाला क्लच वो दिया हुआ है गियर शिफ्टिंग का। हाँ। तो इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और इसका एक अगर बेनिफिट देखिए तो अगर सिंगल सीट पे जब आप बैठते हैं तो इसमें आपको बहुत मजा, कितना भी लॉन्ग टूर पे जा सकते हैं सिंगल सीट पे आप। ये एक बार आप स्प्रिंग जो लगा हुआ है ना, ये इतना मतलब आपको मतलब लग्जरी फील देगा, जो मतलब ऐसे से हमेशा होते रहते हैं। एक बार मैं इसका पूरा व्यू देखना चाहता हूँ। एक बार इसको डबल स्टैंड पे लगाइए। एक सिंगल ही स्टैंड है इसमें। ओके ओके ओके। ये सीट आपने लगवाया है मार्केट से? नहीं, ये लगवाया, ये तो लगा ही था। ओके, ये हमने लगवाया इसको। तो इसकी मतलब क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ी, कहाँ से आपने लगवाया है? अगर आप इससे लीजिएगा, एजेंसी से लीजिएगा तो 7000 या 7500 तक लेगा आपको। और अगर आप ये हमने करोल बाग से लगवाया तो ये 2500 में फिटिंग करके दे दिया। 2500 में फिटिंग करके मिला? हाँ। ओके, विथ बैकरेस्ट और विदाउट बैकरेस्ट? नहीं, विथ बैकरेस्ट। ओके, 2500 में आपको पिलियन का सीट भी मिल गया और बैकरेस्ट भी मिल गया के साथ मिला। ओके, और कंपनी में अगर यही चीज अगर लगवाते हैं 7500 7000 कॉस्टिंग 7500। ओके, फिर तो करोल बागी से। बाकी जो इसका जो परफॉर्मेंस है ऐसा कुछ सही है, अभी तक कोई शिकायत वगैरह ना कोई शिकायत नहीं है। ओके ओके, कोई भी शिकायत नहीं है। हमने थोड़ा ये ढीला था, ये साइड से ये जो कसा हुआ था तो ढीला था, तो थोड़ा जब पिकअप करते थे तो मेरा दोस्त बताया कि थोड़ा ये वाइब्रेट कर रहा है। जब इसको कसवा दिए तो फिर उसको बैठा के हमने लेके गया, तो मतलब बिना बताए तो वो बोला कि नहीं अब वाइब्रेट नहीं हो रहा है कुछ भी। वो तो नॉर्मल एक नट टाइट हुआ है नट टाइट के पीछे। जी जी, ओके ओके ओके, ठीक है। तो और इस बाइक में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं कि क्या क्या इस बाइक में बढ़िया है? बाकी ओवरऑल तो मेरे को सबसे अच्छा इसका लगता है क्या ना कि एक तो हल्का है। अगर आप देखिए 350 सीसी की गाड़ी को देखिएगा, उसके कंपैरिजन में अगर कोई कमजोर आदमी है, अगर मान सकते हैं कि ज्यादा भारी नहीं चला सकता है तो उसके लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। और पिकअप भी है, सब कुछ 350 सीसी भी अच्छा है, तो आप ऐसे भी लॉन्ग टूर के लिए जा सकते हैं। हिट भी ज्यादा आपको पैर को नहीं करेगा, ये साइड से आपको ज्यादा हिट नहीं करता है, तो ये भी चीज एक बेनिफिट है। तो और क्या ही चाहिए। इसको आप अभी कहाँ ले जाना चाहेंगे अभी लॉन्ग टूर पे? अगर लॉन्ग टूर अगर आपको करना हो तो आप कहाँ जाएंगे इससे? मसूरी। ओके, विद पिलियन या विदाउट पिलियन? नहीं, विद पिलियन। ओके ओके, ठीक है। और ये जो है चार्जिंग वगैरह, ये चार्जिंग है तो इसमें एक फास्ट चार्जिंग है। अच्छा, दो दिया हुआ है। ओके, एक बार दिखाइएगा इसको। हाँ, इसमें क्या है कि एक फास्ट चार्जिंग है और एक नॉर्मल। ओके, ये फास्ट चार्जिंग है टाइप सी और ये नॉर्मल है, मतलब एक साथ दोनों वर्क करता है। एक साथ में आप दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों काम करते हैं। हाँ, ये दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है। जनरली आप दूसरे बाइक्स में देखेंगे तो आपको एक ही चार्जर मिलता है, वो भी नॉर्मल चार्ज होता है, बट इसमें क्या है कि दो फोन आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं और एक फास्ट चार्जिंग है और एक नॉर्मल है, तो ये एक बेनिफिट है वाकई इस बाइक में। इसके अलावा और क्या क्या आपको इसका एक नेगेटिव अगर आप देखिए, नेगेटिव बोल सकते हैं या क्या, इसका अपना डिजाइन के अनुसार ऐसा ये दिया है यहाँ पर कि ये ट्रैफिक में आपको होता है क्या ना कि जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जाते हैं तो कहीं पे आप रोक दिए तो पीछे से कोई सटा दिया, तो इसका ये साइड लाइट में देखते हैं यहाँ, मतलब हम 2 दिन हुआ और ये दिखाइएगा इसको, इसमें कोई ना कोई ठोक ही देता है, तो ये साइड से आपका वो अच्छा बेंट हो जाता है या टूट जाता है। और इसमें कोई वो एक होता है ना कि स्प्रिंग टाइप से जो नॉर्मल गाड़ी सब में लगा रहता है, वो इस टाइप से नहीं दिया, हार्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये किसका नेगेटिव है। ओके, तो अगर मान लीजिए टूट जाता है तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? 12,000 अगर आप इसके शोरूम से लीजिए या वर्कशॉप से लीजिए तो 1200 इसका प्राइस बताता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल मार्केट से लीजिए तो मुझे तो आइडिया नहीं कितना का है, लेकिन ऑब्वियस है नॉर्मल मार्केट में तो आपको जैसे करोल बाग सब है उसमें तो कम ही देगा, और वर्कशॉप में तो ज़्यादा हर एक चीज़ का लेता ही, तो
ओके ओके। बाकी तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई इसका नेगेटिव पॉइंट। और बाकी तो डिक्की उक्की का तो आपको पता है कि इस बाइक सब में कोई अब नहीं है देता है, नहीं देता। अगर आप इस टाइप का बाइक लेते तो ये सब से दिमाग से हटा ही दीजिए कि कोई डिक्की देगा या हाँ, वो थोड़ा शो भी खराब हो जाता है। शो भी खराब हो जाता है, इसमें सूट भी नहीं करता और लोग लगाना भी नहीं चाहता एक्चुअली में। ओके ओके ओके, सही है सही है। बाकी तो अभी तक तो मुझे कोई निगेटिव नहीं लगा। और आगे का तो नहीं पता जैसा कि आगे कहते हैं कैसा। कि जो लो हाइट है इसका, तो कई बार जब अपन जाते हैं तो नीचे का जो पोर्शन है वो सट जाता है बम्पर पे या कोई ईंट वगैरह पे। अभी तक तो मुझे नहीं ऐसा लगा, सटा भी नहीं। बाकी अगर किसी और को अगर ऐसा है तो मतलब कहने वाला इतना भी नीचे नहीं है कि बिल्कुल ही बम्पर पे टकरा जाए, टच हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक ठाक है, लो है लेकिन ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके ओके, ठीक है, बढ़िया है। और अगर निगेटिव पूछे तो इसके अलावा और क्या निगेटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं कि कंपनी को और अपग्रेड करना चाहिए इन चीजों में? कंपनी को एक तो अगर इसमें कुछ दिमाग लगा सकता है बंदा इसमें। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं, एक गियर का इसका हो गया है और हीटिंग का तो सही है, इसका कोई टेंशन नहीं है। ओके, हीटिंग इशू नहीं है। हाँ, अगर कुछ अपग्रेड करे तो अगर सीट में अगर ये कुछ कर सकता है कि सॉकर उकर जैसे दूसरे गाड़ी में आता है सीट, बैक सीट आता है, तो वो अगर दे दो तो इसका तो कोई जोड़ा नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद इसका कोई जोड़ा नहीं है। ओके ओके, तब तो ये सुपर बाइक है। ओके, बाद में इसमें एक यहाँ पे सैडल बैग लगाने का स्टैंड वगैरह होता है, क्या मैंने प्लान देखा है था कुछ ऐसा करने का? अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा था शोरूम में ही जो ये सैडल बैग लगा हुआ था कपड़ा का ही, वो बहुत अच्छा, एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, हाँ, उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने लगाया नहीं लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था इसका से। और ये जो एग्जॉस्ट का जो साउंड है, साउंड बहुत अच्छा है इसका। आप अगर नॉर्मल कितना आदमी को देखिएगा इस टाइप के बाइक में तो उसको नॉर्मल साउंड पसंद नहीं आता, वो बाहर से भी करवा लेता है साउंड। तो इसको देखिएगा जब आप स्लो करिए ना तो फट 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 कर करके जो नहीं होता एकदम आवाज करवाता है। तो सब टाइप के 2-3 टाइप का आप क्लियरली इसको सुनिएगा ना, जैसे स्पीड करिए, कम करिए, गियर चेंज करिए तो इसका डिफरेंट का आवाज आएगा। मतलब वो फील है साउंड में, वो पावर है, लगता है कि 350 सीसी का चला रहा है। और अलग अलग टाइप का एक साउंड नहीं है इसका, आपको अलग अलग साउंड करके अपने आप देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है एक्सीलेटर से। आप जैसे नॉर्मल चला रहे वैसे ही चलाइए। ठीक है, चलिए एक बार इसका साउंड भी देखते हैं। आप एक बार इसको ऑन कीजिए, देखिए जरा इसका साउंड कैसा है। की आई थिंक आपने मुझे ही दिया था। ओके, यस यस, मेरे पास है ये। अच्छा, यहाँ से ये इग्निशन का है और हैंडल लॉक भी है इसे? यहाँ से है इसका। ओके ओके, यहाँ पे हैंडल लॉक। ओके, यहाँ पे हैंडल लॉक है और ओके, ये हैंडल लॉक का है और ये आपका इग्निशन का है, राइट? ओके, और इसके आप जब तक स्टैंड में छोड़ाइएगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, न्यूट्रल में तो हो जाता होगा आई थिंक। नहीं, हमने चेक नहीं किया लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ओके, एक बार इसका साउंड सुनाइएगा नजदीक से लाके। नहीं, साउंड तो है जबरदस्त। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा साउंड है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि रोड प्रेजेंस क्या है। तो आपको अलग साउंड करेगा जब चलता है ना, थोड़ा देर चलाइएगा। जब आप कहीं पर भी ट्रैफिक में स्लो करिए या कुछ भी करिएगा तो देखिएगा कि ना तो फट फट करके जो थोड़ा भटाक पटाखे की तरह हल्का मारता है, और हल्का डिफॉल्ट कर दिया है, चलाने की जरूरत नहीं है। वो ओके ओके मारता है। चलिए ठीक है, मैं एक बार इसको एक बार चला के देखता हूँ कि क्या लुक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एक चीज तो पॉजिटिव है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो सीट है वो वाकई में बहुत ही नीचे है। और आप देख सकते हैं जो मेरा पैर है वो बिल्कुल जमीन पे, मतलब ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है कंप्लीट। और ये बात सच है कि अगर आपका जो पैर है वो जमीन पे प्रॉपर तरीके से आता है तो आप बाइक को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड में ये दिक्कत है, अगर आपका पैर नहीं आ रहा है, भारी बाइक है, तो ये ऐसे गिर जाता है। बट इसमें क्या है, कंप्लीट आप इसको वो कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ कि चलने में कैसी लगती है, फिर मैं संजीव भाई को भी बिठा करके ओके, ये वाला बाकी चलाते समय ये डिफर हो जाता है। ओके ओके, आपको पता चलेगा कि आवाज चेंज कर रहा है। ओके, चलिए ठीक है भाई, इसको एक बार चला के देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, बाइक में पिकअप तो है,
जैसा अभी जैसे ये है, बहुत जल्दी हो जाता है बाइक। यस, पिकअप तो है बाइक में, एक्सीलरेशन काफी सही है। एक बार आप संजीव भाई बैठेंगे, एक बार एक लुक देख लेते हैं कैसा आता है बैठने के बाद। तो ये कुछ ऐसा लुक है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बाइक दिखता है। रोड प्रेजेंस क्या है ये आप देख सकते हैं, और जो कलर है ये भी इन्होंने बहुत बढ़िया खरीदा है, ब्लैक विथ क्रोम। इस कलर का कोई जोड़ नहीं है, इस कलर को कोई काट नहीं सकता, ये ऐसा कलर है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है ये चलाने से। ओके, सही है। लो हाइट होने की वजह से ना कंफर्ट है और ऐसा मतलब सही है, इसको कॉन्फिडेंस आ रहा है। भी चला सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बारे में कि जो रॉयल इनफील्ड है उसमें जो ये जो लाइट कह रहे हैं मिरर, वो बहुत ही वाहियात है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसका मिरर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप एक बार खुद इसको देख करके चलाइए, एक बार आपको पता चलेगा। पहले तो हमको आइडिया नहीं था। है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसमें आपको कोई कुछ भी नहीं करने का, जैसे होता है ना, एक तो इसका यहाँ पर भी दिया है लगाने के लिए, लेकिन हमको लगता था कि ये मेरे को वाहियात लगता था पहले। तो हाँ, वाहियात लगता था। जब हमने लिया, जब इसको चला के एक्सपीरियंस देखे, तो मेरे को लगता है कि आपको हमेशा ध्यान देगा इस पे, जरूरत नहीं, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इस मिरर को हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, और यहाँ भी लगा सकते हैं। बाइक में आता है ना वहाँ लगाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन दे रखा है। ओके। खैर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो स्टाइल है ये जावा ने ही डेवलप करा था कि हैंडल में मिरर जो है वो फिक्स किया जाए, और ये इसने ही जन्म दिया है इस चीज को इंडिया में। इंडिया से बाहर तो कई सारे बाइक्स में आती थी, बट इंडिया के अंदर अगर ये पॉपुलर हुआ है ये स्टाइल, तो ये जावा ने ही किया है। तो अभी अगर आप दूसरे बाइक में देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो जस्ट लाइक जावा का कॉपी है। तो ये कुछ ऐसा ओवरऑल रिव्यू है। बाकी जब संजीव भाई से लॉन्ग टूर करेंगे तो फिर हम लोग लॉन्ग टूर का भी रिव्यू लेंगे कि क्या माइलेज है, पिकअप कैसा है, पावर डिलीवरी कैसी है पहाड़ों में या फिर नॉर्मल कंडीशंस में। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे भी देखने में ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस बाइक के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि मेरी तरफ से ये भी बाइक जो है वो रिकमेंडेड है। अगर आप शॉर्ट हाइट हैं और टाउन में ज़्यादा चलाते हैं तो बिल्कुल इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेवी फील नहीं होगा। हालांकि ये हेवी है, पावर है, बट ये आपको फील नहीं होगा। इस तरीके से इसके वेट को बैलेंस किया गया है और हाइट को बैलेंस किया गया है कि आपको फील नहीं होगा। जो रॉयल एनफील्ड में अक्सर दिक्कतें होती है, शोल्डर में पेन हो जाता है, कमर में पेन होता है, वो चीज़ मुझे लगता है इसमें नहीं होने वाली है। सो चलिए एक बार इनको लॉन्ग टूर से आने दीजिए, फिर हम लोग वो भी रिव्यू लेंगे कि पेन वगैरह का क्या सीन है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।